तो इंटीजर्स के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। पहले जानेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है और क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वर्क करती है या वर्क नहीं करती है। इन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होती क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये कहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये जानना है हमको कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई नंबर अगर दिया हुआ है, कुछ कैलकुलेट अगर करना है, इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ इसमें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, या यूं कहूं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो बहुत सिंपल सा रूल है इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कि अगर दो नंबर्स का कुछ कैलकुलेशन करना हो तो वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही होती है या उसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जरिए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ये ले लिया -3 + 41 लिया है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो -3 एक नंबर है और +41 जो दे रखा है 41 ये एक नंबर है। तो इस केस में ये दो ही नंबर दिए हैं और इनको हमें करना है सॉल्व। तो इस केस में लग रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जहां तक बात है इसके सॉल्व करने की, तो इस तरह के दिए हुए क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो रूल्स मैंने एक वीडियो में बनाए हुए हैं पूरे, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक उसके नीचे मिल जाएगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इसमें दिया हुआ है -3 और +41। तो मैंने कह दिया कि भाई देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो केवल और केवल दो नंबर्स के बीच की कैलकुलेशन जो है वो शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर अगर दो नंबर्स के बीच में कोई कैलकुलेशन हो रही है तो वहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, इनमें डिजिट कितनी भी हो सकती है, बस नंबर दो होने चाहिए। जैसे कि ये लिख दिया हमने यहाँ पे -332 लिखा है, ये एक ही नंबर है, बस इसके अंदर डिजिट्स जो है वो 3 है। और ये 41 जो दिया हुआ है इसके अंदर डिजिट 2 है पर नंबर तो एक ही है। तो कुल मिला जुलाकर इसके अंदर हमें दो नंबर्स ही दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा। मैं इनको छोटा कर देता हूँ, कैलकुलेशन में आसानी होगी। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो पिछला वाला वीडियो जो है उसको जरूर देख लेना, लिंक नीचे दी हुई है, ताकि सारा कैलकुलेशन वाला रूल जो है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो इंटीजर्स के, इसलिए जरूर देख लेना। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम वापस आ जाते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने एक चीज तो जान लिया कि अगर दो नंबर्स के बीच में किसी तरह की कैलकुलेशन हो रही है इंटीजर्स में, तो हम कह सकते हैं कि वहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। पर हमें ना यहाँ पे चेक ये करना है, सबसे पहला एडिशन दिया हुआ था, ठीक है, सबसे पहली हेडिंग जो है वो एडिशन की डली हुई थी। तो मैं भी यहाँ पे एडिशन लिख देता हूँ, याद रहेगा कि हम एडिशन वाला सॉल्व कर रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में वर्क करती है कि नहीं करती है। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि देखो, जैसे -3 + 4 लिख दिया है, तो क्या इसकी वैल्यू 4 - 3 के बराबर होगी? ये चीज हमको चेक करना है। इसमें क्या कहा मैंने कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमको ये चेक करना है, हम यहाँ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होती है कि नहीं होती है। किसके एडिशन में? इंटीजर्स के एडिशन में। इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का कलेक्शन होते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के कलेक्शन को इंटीजर कहा जाता है। इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, ठीक है। तो हमें यही जानना है। तो हमने क्या किया, इक्वल में 4 - 3 रख दिया। क्या क्यों रखा है यहाँ पे ये जानो। देखो, पहली प्लेस पे तो यहाँ पे -3 दिया हुआ है, दूसरी प्लेस पे यहाँ 4 दे रखा है। बस हमने इक्वल टू के उस साइड इनकी प्लेस जो है उसको चेंज कर दिया, या ये कहो कि इनकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर दिया है। 4 को पहले लिख दिया है और -3 को बाद में लिख दिया है। तो इस 4 - 3 वाले को करेंगे अभी थोड़ी देर में सॉल्व। सबसे पहले इस -3 + 4 को सॉल्व करते हैं। एक माइनस दिया है, एक प्लस दिया है, सेम वही इंपॉर्टेंट वाला रूल लग रहा है, तो उसको पहले देखना, बाद में इसको देखना। तो यहाँ पे होगा माइनस, तो हम 4 में से घटाएंगे 3, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, और क्योंकि 4 जो है ये बड़ा नंबर है और इसकी साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पे हम +1 लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब क्या करते हैं, इस इक्वल के नीचे जो है ना इक्वल लगा देते हैं यहाँ पे।
और इस 4 में से 3 माइनस करते हैं तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसके आगे प्लस लगाएं चाहे ना लगाए बात बराबर ही है, पर हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये जो केस हमने लिया है ना, अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो -3 + 4 दिया था इसका आंसर भी +1 आ रहा है, और 4 - 3 जो किया है हमने इसका आंसर भी कितना आ रहा है, +1 ही आ रहा है। तो ये चीज पता चल रहा है कि दोनों के आंसर जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हाँ एडिशन में वर्क करती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, उसको अगर हम सॉल्व करें, इंटीजर नंबर्स दिए हुए हैं उनको अगर हम सॉल्व करें तो एक आंसर आएगा। अब अगर उनकी हम पोजीशन बदल के भी उनको सॉल्व करेंगे तो जो वो आंसर आएगा वो पहले वाले आंसर के बराबर होता है। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। इंटीजर वाला पढ़ रहे हैं हम, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं यहाँ पे -2 और +4 कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इस एग्जांपल को अगर सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा आंसर। सिर्फ इसमें कोई रूल लग रहा है, ये -2 दिया है, ये +4 दिया है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में इनकी पोजीशन बदल के दूसरी जगह सॉल्व करेंगे। एक माइनस और एक प्लस होता है तो करते हैं माइनस, और साइन बड़े नंबर की लगती है। तो अगर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और बड़ा नंबर कौन है, 4 बड़ा नंबर है तो इसकी साइन लगा देंगे क्या, प्लस। ये एक आंसर आ गया है। अभी हम कह नहीं सकते कम्यूटेटिव वर्क कर रहा है कि नहीं, अभी तो एक एग्जांपल जो हमने लिया उसमें तो वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा एग्जांपल लेने वाले हैं ना, इसमें -2 और +4 इनकी जो जगह है, इनकी जो पोजीशन है उसको बदल देते हैं। क्या करते हैं कि जो +4 है ना उसको लिख देते हैं आगे, और ये जो -2 है ना इसको कर देते हैं पीछे। ये हो गया। अब इसको करते हैं सॉल्व। अगर 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, सीधा सा आंसर है क्या, 2 बचेगा। इसके सामने चाहे तो हम प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं, वैल्यू उसकी प्लस में ही मानी जाएगी। तो इससे क्या है, अगर ये दूसरा एग्जांपल देखें हम, तो इससे भी ये चीज प्रूफ हो रही है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में वर्क करती है। मतलब कि अगर हम एक दिए हुए इंटीजर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक आंसर आएगा, और अगर उनकी पोजीशन बदल के भी हम सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आएगा वो पहले वाले आंसर के बिल्कुल बराबर होता है। ये दोनों क्वेश्चन इस चीज को प्रूफ कर रहे हैं। किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, उनको जरूर सॉल्व करके देखना, तो चीजें जो है और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ एडिशन में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है। तो हम इस पे लगा देते हैं टिक कि हाँ एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करती है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दे रखा है हमको ये सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्शंस के भी कुछ रूल्स सॉल्व करते हैं, सॉरी कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम करती है। एडिशन में तो हमने देख लिया, कोई भी नंबर लेके देख लेना, एडिशन में वर्क करेगा ही करेगा। अब नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हम लेने वाले हैं वो एडिशन से रिलेटेड होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सॉरी सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। तो इसमें हम सब्ट्रैक्शन वाला रूल जो है वो पढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करती है। तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं -2 और माइनस कर देते हैं कितना, 3 को। 3 की साइन जो है प्लस है, याद रखना। पिछले वाले वीडियो मैंने बताया हुआ है सब चीज, उसको जरूर देखना, इस पे मत कूदना सीधे, ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। अब यहाँ देखो एक -2 दिया है और हमको माइनस करना है किसको, इस 3 को। तो जब 2 माइनस होते हैं तो करते हैं हम प्लस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, और साइन हमेशा लगती है किसकी, माइनस की ही साइन लगाई जाती है। तो ये हो गया हमारा एक आंसर, ये हमारा एक आंसर ये आया हुआ है। अब ये चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इनकी जो पोजीशन रहती है उसको भी बदल के सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि -2 की जगह रख देते हैं -3, और -3 की जगह रख देते हैं सॉरी -3 इसको रख देते हैं, सॉरी 3 जो है वो माइनस की साइन, ये जो 3 है ना, ये जो सामने साइन लगी है ये 3 की साइन नहीं है, ये असल में सब्ट्रैक्शन का साइन है, ठीक है। 3 तो जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 को आगे लिख देंगे और यहाँ पे लगाएंगे क्या, क्योंकि माइनस ही करना है हमको, साइन माइनस वाली माइनस लगेगी लगेगी यहाँ, और यहाँ लिखेंगे हम -2 लिखेंगे। पर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दो साइन कभी एक साथ नहीं लगती है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो
डबल साइन वाला है जो -2 है, इसको उठा के कर देंगे अंदर। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखो पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो सामने ये माइनस दिया हुआ है ये अपने सब्ट्रैक्शन की साइन है, और ये जो माइनस है ये इस 2 का साइन बता रहा है कि 2 जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्लस की साइन लगती है और यहाँ आ जाएगा 2। तो 3 + 2 अगर करेंगे तो ये आएगा 5। 5 मतलब ये +5 आ रहा है, जबकि जो पहला वाला हमने सॉल्व किया था उसके अंदर तो हमारे पास कितना आया, ये -5 आया, जबकि इसमें तो +5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है, इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। पर क्या ये चीज सही है, इसको जानने के लिए क्या करते हैं कि हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। जैसे कि ये क्वेश्चन ले लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको 5 ही रहने देते हैं, 5 - 6 कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है इसका। तो अगर इसमें हम सॉल्व करें, 5 में से 6 घटाना है, एक प्लस है एक माइनस है, तो करना माइनस है। तो इसको अगर माइनस करेंगे 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और इसका रूल ये कहता है कि माइनस करने के बाद बड़े नंबर की साइन लगाते हैं, और बड़ा नंबर जो है वो 6 है और 6 की साइन माइनस है, तो ये जो 1 है ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करके आंसर कितना आएगा, ये आएगा हमारा -1। पर क्या इनकी पोजीशन बदल के अगर हम सॉल्व करेंगे तब भी इतना आंसर आएगा, इस चीज को जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे कितना 6 और इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 5 को। ठीक है, ध्यान रखना वो जो साइन सामने 6 के सामने साइन लगी हुई है ये सब्ट्रैक्शन की साइन है, और यहाँ पे सॉल्व करते टाइम इसी का साइन जो है वो देखा जाएगा कि 6 के सामने माइनस की साइन है, तो यहाँ पे माइनस लगाना ही लगाना है, ये चीज ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। तो ये जो साइन है माइनस की वो तो यहाँ लगी ही लगी रहेगी। ये जो 6 है इसको उठा के हमने आगे कर दिया, और ये जो 5 था इसको उठा के हमने पीछे कर दिया है। तो ये दिख रहा है क्लियर, फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन। ये 6 में से अगर 5 जाएगा तो बचता है कितना, 1 बचता है, जो कि ये +1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हाँ ये चीज प्रूफ हो रही है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। ये 2 एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं, एक के अंदर यहाँ -5 आ रहा था, यहाँ +5 आ रहा है, और ये सॉल्व किया तो यहाँ -1 आ गया, जबकि एक जो है वो +1 आंसर आया हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इंटीजर्स के अंदर वो सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। तो हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्शन में लगा देते हैं क्रॉस कि हाँ ये चीज सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दे रखा है भाई मल्टीप्लीकेशन, कि चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है क्या। इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहां पर वर्क करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हेडिंग डालते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में ये चीज काम करता है कि नहीं। सेम वैसे ही करना है, कोई भी 2 इंटीजर के लेके मल्टीप्लाई करना है, फिर उनकी पोजीशन बदल के मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि ये चीज काम करती है कि नहीं। एग्जांपल के लिए -2 और मल्टीप्लाई 3 ले लिया हमने कि -2 और 3 का मल्टीप्लाई करो, तो -2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा होता है 6, और क्योंकि एक माइनस दिया है इसलिए एक माइनस की साइन यहाँ पे लग जाएगी। ये हो गया एक सॉल्यूशन। अब क्या करते हैं, पोजीशन बदलते हैं, 3 को आगे लिख देते हैं और मल्टीप्लाई -2 को पीछे लिख देते हैं। पर कभी भी 2 साइन एक साथ नहीं लगती है, इसीलिए इस -2 को हम ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सेम क्वेश्चन वैसे ही दिख रहा है, उसमें 2 × 3 किया था, इसमें 3 × -2 करना है, तो 3 2 जा होता है 6, और पूरे क्वेश्चन में एक माइनस दिया है तो एक माइनस की साइन यहाँ पर लगा देंगे। अगर ये जानना है कि इस मल्टीप्लिकेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस कैसे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, कब लगाना चाहिए माइनस और कब प्लस इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके लिए वो वीडियो जरूर देखना, उसमें ये सब दिया हुआ है, सब कुछ बताया है उसमें। तो अगर यहां ध्यान से देखें तो इसको सॉल्व करके -6 आ रहा है, और ये जो पोजीशन हमने बदल के सॉल्व किया है इसको सॉल्व करके भी तो -6 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लीकेशन में वर्क करती है। पर क्या ये सच है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ले लेते हैं 3 और मल्टीप्लाई यहाँ पे ले लेते हैं -4, इसको कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं भाई इसका आंसर आता है कि नहीं आता है। तो 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 12 आएगा। पूरे क्वेश्चन में एक माइनस की साइन है तो एक साइन हम यहाँ लगा देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई -4 करके हमारा एक आंसर तो आ गया है कितना, -12। अब क्या करते हैं कि दूसरा लेते हैं और इनकी पोजीशन बदल देते हैं। 3 की जगह रख देते हैं -4 को, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई ही रहेगा, और जो -4 है उसकी जगह रख देते हैं इस 3 को। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 12 तो आएगा ही, और एक माइनस की साइन है तो एक माइनस की साइन लगा देंगे। तो इससे ये चीज प्रूफ हो रही है। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये -12 आ रहा है और ये भी -12 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स के मल्टीप्लीकेशन में वर्क करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं बताया कि एक क्वेश्चन दिया हुआ, उसको हमने सॉल्व किया, एक आंसर आया। अब दूसरी बार क्या करना है कि उनकी पोजीशन बदल के भी सॉल्व करना है। तो अगर सेम आंसर आता है तो इसका मतलब वहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पोजीशन बदल के सॉल्व करना। तो अभी तक हमने देखा कि जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में वर्क करती है। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के सामने टिक लगा देते हैं। और इसमें हमारा लास्ट बच गया है कौन, डिवीजन। हमको देखना है कि क्या ये प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क करती है या नहीं करती है। सब्ट्रैक्शन में तो ये वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि अगर पोजीशन हम बदल रहे हैं तो आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, अलग अलग आंसर देखने को मिल रहा है। तो सब्ट्रैक्शन में ये चीज वर्क नहीं करती है। मतलब सब्ट्रैक्शन में हम जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहां वर्क करती नहीं है। जैसा हमने इस एग्जाम्पल में यहाँ देखा है, एक -5 आ रहा है तो एक +5 आ रहा है, दूसरे में -1 एक आ रहा था तो एक +1 आ रहा था। तो इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। क्या डिवीजन में वर्क करेगी, इसको जानते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले हेडिंग, डिवीजन में जानना है हमको कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के डिवीजन में वर्क करती है कि नहीं। ध्यान रखना, डिवीजन मतलब हम इंटीजर्स का डिवीजन कर रहे हैं। तो काम करता हूँ, अच्छा सा नंबर ले लेता हूँ, -10 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। सिंपल सा रखते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, ये जो फॉरवर्ड स्लैश लगाया ना, इसको डिवाइड ही समझना, ऐसी डिवाइड की साइन होती है भाई यहाँ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि -10 को डिवाइड करो किससे, -2 से। तो हम क्या करते हैं, -10 को कर देते हैं डिवाइड। तो 10 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 5, और क्योंकि पूरे इक्वेशन में एक माइनस का साइन है तो यहाँ हम माइनस का साइन लगा देंगे। मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो आता है -5। पर क्या इनकी पोजीशन अगर हम बदल दें तब भी आंसर उतना ही आएगा, कि हमने क्या किया, -10 की जगह रख दिया 2 को और 2 की जगह रख दिया हमने -10 को। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अगर 2 को -10 से हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.2, जो कि माइनस में आएगा, यानी -0.2 आता है। तो ये तो पहले ही इसमें फेल कर गया। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये -5 आ रहा है, जो कि एक इंटीजर है, पर इनकी जब पोजीशन हमने बदल दिया, इसकी इसकी जगह उठा के इसको रख दिया और इसकी जगह उठा के इसको रख दिया, तो जो आंसर है वो एक डेसिमल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये बनता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क नहीं करती है, या डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम नहीं लगा सकते हैं। पर क्या ये चीज सच है, इसको वेरीफाई करने के लिए कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे कि -25 डिवाइड बाई 5 ले लेते हैं। सिंपल से नंबर लेंगे कि कैलकुलेशन में ज्यादा मुसीबत ना हो। तो अगर यहाँ पे -25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कितना, -5। क्या करना है कि 25 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 आएगा, और एक माइनस की साइन है तो यहाँ पे एक माइनस की साइन लगा देंगे। दो माइनस की साइन होती है तो नहीं लगाते हैं, कट जाती हैं, छोड़ देते हैं उनको। ऑड इवन वाला रूल है जो मैं बताया हूँ, जरूर देखना उसको, इसको डायरेक्ट नहीं देखना है। अब क्या करते हैं, पोजीशन बदल देते हैं, 5 को उठा कर देते हैं आगे, और जो -25 था इसको कर देते हैं नीचे। ये डिवीजन की साइन है, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, -25 से अगर 5 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है -0.2 आंसर आएगा, क्योंकि 25 2 जा 50 होता है।
तो अगर यहाँ पे भी हम ध्यान से देखें तो एक सॉल्व करके आ रहा है -5 और दूसरा सॉल्व करके आ रहा है -0.2 और ये एक डेसिमल नंबर है, इंटीजर तो ये है ही नहीं। इसीलिए हम ये श्योर है अब कि सच में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में वर्क नहीं करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम डिवीजन में नहीं कर सकते हैं, या फिर कहीं क्वेश्चन दिया होगा इस तरह का तो वहां पे हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लिखना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर चलते हैं और यहाँ पे जो डिवीजन है उसके सामने भी लगाते हैं क्या, क्रॉस। इसके सामने भी क्रॉस लगा देते हैं, यहाँ पे लग गया क्रॉस। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, कि याद रहेगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में एडिशन में वर्क करती है, मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है, पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वर्क नहीं करती है, क्योंकि हमने इनकी पोजीशन बदल के ऑपरेशंस किए पर कुछ ऑपरेशन जो है वो फेल हो गए हैं, जो कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में हमने देख लिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये नहीं समझ में आया तो जरूर बताना मुझे, फिर से इसको देख लेना। पिछला वाला जो वीडियो था इंपॉर्टेंट रूल्स, उसको भी जरूर देखना, और इसके नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, लिंक इसकी भी नीचे दी होगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। दूसरे सब्जेक्ट के एनसीईआरटी नोट्स और क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, जो नहीं है वो मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।